हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। अगर आप लोग का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने एचडीएफसी बैंक का एक बेहतरीन पासबुक अपने घर बना सकते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो सेविंग पासबुक होता है फॉर्मेट यहाँ पे बना के रखा हूँ। कुछ इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हो। तो कैसे बनाना है ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर आप लोग ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को एटीएम सिर्फ दिया जाता है, बल्कि वहाँ पे आप लोग पासबुक नहीं मिल पाता है। तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर पे ही बना सकते हो। तो ये सब आपको बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि इस बैंक का जो फॉर्मेट है वो भी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्मेट को आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और कैसे डाउनलोड करते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना पड़ेगा। तो वहीं आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप लोग भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीडी ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए होंगे तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन करना है। जस्ट मैं यहाँ से अपना एमएस वर्ड ओपन कर रहा हूँ। जस्ट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोग के सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज लेआउट पर जाना है और इसका जो पेज है उसको आपको कर लेना है A4। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप्स को सेलेक्ट करके आपको ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे आपको ड्रॉप उतना करना है जितना आपको पासबुक का साइज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह से इतना पे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाद में जो होगा मैं यहाँ से साइज को रिसाइज भी कर सकता हूँ, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम अभी फिलहाल के लिए इतना ड्रॉप हम लोग करेंगे। जस्ट यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ पे इसी पर जाना है एक बार और इंसर्ट टैब पर, और यहाँ पे जाएंगे शेप्स पर और यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इतना ड्रॉप करेंगे हम लोग। ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, पिक्चर लगाना है, फोटो लगाना है एचडीएफसी बैंक का। तो आपको फोटो कैसे लगाना है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना गैलरी में जाता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह से ये मेरा एचडीएफसी का जो लोगो होता है, बैंक का जो नाम होता है, कुछ इस तरह से आपको भी यहाँ पे क्रॉप करके रख लेना है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, एचडीएफसी बैंक लोगो सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट इसी को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पर आपको क्लिक करना है, जाना है शेप्स फिल पर और यहाँ पे पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मैं अपने गैलरी से उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, ये इसका जो आउटलाइन है इसको हम लोग कर देंगे नो आउटलाइन। सॉरी, यहाँ पे नो आउटलाइन। अब यहाँ पे क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम लोग यहाँ पे और इसको हम लोग इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, वहीं आप लोग भी लिखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जल्दी से यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग लिखेंगे किशोक बैंकिंग आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड है, इसके बीच में आपको क्या करना है, एक बार एंटर प्रेस करना है। जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको इसको बोल्ड कर देना है सबसे पहले। अब यहाँ पे बोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और सबसे नीचे वाले को आपको एक बार सेलेक्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है उसको हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ से इस फॉन्ट को हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइज है इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ड्रॉप करना है और यहाँ पे ले जाकर छोड़ देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। सॉरी, यहाँ से हम लोग एक बार बैक करते हैं। कुछ इस तरह से ये मेरा हो गया। अब इसका जो आउटलाइन है इसको हम लोग हटाएंगे। तो यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट पर और आउटलाइन पर जाने के बाद करेंगे नो आउटलाइन। जस्ट यहाँ पे इसको हमको एक बार थोड़ा और नीचे ड्रॉप करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा बाहर जा रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसे कि इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इतना कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये मेरा लाइन से बाहर जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से इतना पर हम लोग ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, एक हम लोग लेंगे फिर से टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब पर और उसके बाद हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। इसमें हम लोग अपना सारा कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेट करेंगे, यहाँ पे लेंगे और इसको हम लोग ड्रॉप करके इतना पर ले जाएंगे और यहाँ पे करेंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर हम लोग लिखेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अकाउंट नंबर लिखने का, सॉरी यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है अकाउंट नंबर, सॉरी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक मेरा छूट रहा है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, CIF नंबर हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा ही, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे CIF नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टमर का नाम लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे कस्टमर नेम, अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, IFSC कोड। दोस्तों यहाँ पे मैं जल्दी लिख रहा हूँ, हो सकता है कि 1-2 वर्ड मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप लोग अपना अच्छे से देख सकते हो, देख लेना। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे IFSC कोड। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फादर और स्लैश दे के हम लोग लिखेंगे हस्बैंड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको एक बार सेलेक्ट करना है इन सभी को, और यहाँ पे जाना है होम टैब पर, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर हम लोग जाएंगे और सबसे नीचे वाले को आपको क्लिक कर लेना है, एक बार क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कोई वर्ड मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार मिला लेते हैं इन सभी को। सो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे एक मेरा वर्ड मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आधार नंबर हम लोग लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, विलेज नेम लिखना है, विलेज नेम लिखने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग लिखेंगे इसमें। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पिन कोड भी हम लोग लिखेंगे इसमें। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, और इसको हम लोग सबसे पहले नीचे लेंगे, यहाँ से हम लोग इसको 12 कर लेते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को हम नीचे करना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पिन कोड देना है। पिन कोड लिखने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों BC नेम और BC लोकेशन भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो BC नेम हो गया मेरा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC लोकेशन। दोस्तों इतना ऐड करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो कुछ और भी ऐड करें तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई, मैं अपने हिसाब से इस पासबुक को बना रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग पासबुक देखे होंगे कि इतना जो डाटा होता है उतना ही रहता है पासबुक में। अगर आप लोग चाहते हो तो कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जहाँ पे भी लिखना है आपको क्या करना है, एक बार एंटर प्रेस करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इतना कुछ लिखने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, इन सभी को एक बार यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी को एक बार करना है बोल्ड करने के बाद इसका जो फॉन्ट है उसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इस पहले फॉन्ट को हम लोग रख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हम लोग थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद इसका आउटलाइन है, इसको हम लोग हटा देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नो आउटलाइन, सॉरी यहाँ पे इस आउटलाइन को हटाना है। टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन है इसको हम लोग हटाएंगे, तो यहाँ से करेंगे नो आउटलाइन। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब क्या करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर लेंगे। इतने करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर फिलअप करना है, जो आपको पता होगा। तो यहाँ से हम लोग अकाउंट नंबर भी हम लोग फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं कुछ जल्दी से यहाँ से अपना फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों फिलअप करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टैप प्रेस करना है 2 बार, उसके बाद ही आप लोग फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे टैप प्रेस कीजिएगा तो ये सामने कुछ आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे CIF नंबर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 बार टैप प्रेस करना है, 2 बार 3 बार टैप प्रेस कीजिएगा। तो ये आपने ऑटोमेटिक आपके सामने ये आ जाएगा ऊपर वाले टेक्स्ट के नीचे, ठीक है। तो जैसे कि इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर का नाम लिखना है। तो आपको 2-3 बार टैप प्रेस कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से इन सभी को बैक कर लेता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 फिलअप हम लोग करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इसको हम लोग फिलअप करेंगे।
सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपना सारा डाटा जो होता है उसको मैं यहाँ पे फिलअप कर लिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो आप लोग कुछ इसी तरह से आप लोग भी अपना फिलअप कीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि विलेज नेम में आपको क्या करना है, विलेज नेम भी दे देना है। अगर चाहते हो कि अपना पोस्ट ऑफिस भी लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस भी प्लस दे के लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बता दूँ कि PO लिख के आपको क्या करना है, पोस्ट लिख देना है। और यहाँ पे इसमें हम लोग एक कोमा लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट तो आप लोग लिख ही सकते हो। उसके बाद पिन कोड हो गया। उसके बाद आपको इसमें आपको क्या करना है, जिला का नाम लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो तो बिहार भी लिख सकते हो और 845424 ये जैसा है वैसा रहने देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटो भी ऐड करना पड़ेगा आपको। तो अगर चाहते हो कि आप लोग इस पासबुक बनाते समय फ़ोटो लगाना, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है, शेप्स पर जाना है और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप हम लोग करेंगे। इसमें आपको फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले शेप्स पर जाना है, पिक्चर पर जाना है, जस्ट यहाँ से अपना डाउनलोड गैलरी में जाना है और यहाँ से कोई एक फ़ोटो ऐड करना है। तो मेरा गैलरी में कोई भी फ़ोटो नहीं है तो मैं यहाँ से नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, तो कुछ इसी तरह से आप लोग भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका प्रिंट प्रीव्यू भी आप लोग देख सकते हो कि कैसा। सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लाएंगे। हाँ, यहाँ पे इसको नीचे लाने के बाद ये मेरा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे मेरा पासबुक कुछ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस पर आपको क्या क्लिक करना है, ऑफिस बटन पर, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पर जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप लोग प्रिंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं पहले ही बताऊँ कि कुछ इस तरह से बनाने के बाद अगर कुछ नया ऐड करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही आप लोग को बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस पासबुक का जो फॉर्मेट है उसको अगर आप लोग डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर बहुत सारे बैंकों का पासबुक फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हो। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है इस पासबुक फॉर्मेट को, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।